बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार, शुभ संध्या के साथ मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार आज आपके बीच लेकर आया हूं अरविंद कुमार भरगामा अररिया के द्वारा लिखित कहानी दादी की चप्पल। वाचन भी आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। हाँ हेलो, हाँ आपका ऑर्डर है। ओ ठीक है। हीरो शोरूम है ना भरगामा वाली रोड में? हाँ है, उसी के पास आइए। इतना बोलते ही मंजू बरामदे से सटी सीढ़ी से नीचे उतरने लगी। मंजू चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए, अरे मेरी चप्पल कहाँ है? पूजा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? अरे मेरी चप्पल कौन ले लिया है रे? ओहो, मिल नहीं रही है। मंजू की आवाज सुनकर उसकी सास बाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली, अरे बहू, ये रहा चप्पल। हम ही पहन के बाड़ी चले गए थे, वो सब्जी है ना, वो परवल तोड़ने। इतना बोलते ही वो झट से चप्पल उतार दी। मंजू की सास परमिला देवी की आवाज में कंपन थी। चेहरे पर डर की रेखा स्पष्ट झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मंजू चप्पल पहनते हुए, हैं? मेरा चप्पल पहन लिए? आप अपना चप्पल कौन चीज की है? वह दांत किटकिटाते हुए बोली, वो परसों ही टूट गए बहू। परसों ही टूट गए? ठीक से नहीं पहन सकते हैं? तुरंत कहां से आएगा चप्पल? पैसा क्या पैर पर उगते हैं? मंजुला हाथ चमकाते हुए बोली, 1 साल से तो ज्यादा दिन हो गया था चप्पल को बहू। परमिला दबी जुबान से बोली, चुपचाप रहिए, 1 साल हो गया था। इतना बोलते हुए मंजू आंगन से निकलकर शोरूम के पास अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए निकल गई। मंजू खर्चीली औरत, उसके ज्यादातर पैसे ऑर्डर वाले कपड़े खरीदने पर ही खर्च हो जाते हैं। पति बाहर रायगंज में नौकरी करते हैं। 3 छोटे बच्चे जो बगल के ही पेट्रोल पंप भरगामा के एक कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मंजू का घर क्या है, कपड़े का शोरूम। कपड़ों से उसकी गोदरेज भरी पड़ी है, मगर फिर भी उसे कपड़ों की ऐसी भूख है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मंजू अपने हाथों हुए फिजूल खर्च को खर्च नहीं मानती है, उसे जरूरत मानती है। मगर परिवार के दूसरे सदस्यों की जरूरत को वो फिजूल खर्च मानती है। मंजू शोरूम की तरफ चली गई तो पूजा बाथरूम में जाकर कपड़े साफ करने लगी। इधर परमिला आसपास में किसी को नहीं पाकर दरवाजे से सटे बरामदे के उत्तर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सामने उसके स्वर्गवासी पति राम मनोहर की तस्वीर दीवार से टंगी थी। औलाद कितना भी ख्याल क्यों न रखता हो, मगर पति के बिना बुढ़ापा काट खाने को दौड़ता है। यही वो वक्त होता है जहां दाम्पत्य जीवन आत्मीय प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर जाता है। बेटे की अनुपस्थिति में उनकी बहू परमिला को बात बात पर अपमानित ही करती थी, मगर परमिला सब कष्ट सहकर भी बेटे को इस बात की भनक तक लगने नहीं देना चाहती थी। वह बाहर नौकरी पर तैनात अपने इकलौते बेटे को घरेलू मामलों से बिल्कुल दूर ही रखती थी। जब तक परमिला का बेटा सुकेश घर पर रहता
तब तक मंजू की कृत्रिम बोली परमिला के लिए ठीक ही निकलते। बाद में फिर वो अपने वास्तविक रूप में लौट आती थी। वैसे भी सेवा भाव दिल से होती है, किसी के कहने पर या जोर जबरदस्ती नहीं। परमिला स्वर्गवासी पति की तस्वीर देखकर बुदबुदाने लगी। अपना गए सुख में और मुझे दुख में छोड़ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी परमिला का पोता राजन स्कूल से लौटा तो उसने दादी को सुबकते हुए देखा। राजन पीछे से दादी के गले से लिपटता हुआ बोला, फिर माँ ने आज कुछ कहा क्या दादी? परमिला झट से अपने आंसू पोंछकर दिखावटी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, नहीं तो। अच्छा आंखें बंद करो, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। इतना बोलते ही राजन प्लास्टिक के थैले से एक सफेद रंग के डिब्बे से लाल रंग का चप्पल बाहर निकाला। अब आंखें खोलो दादी। परमिला, अरे ये चप्पल, मगर ये इसके पैसे? अरे दादी, पापा ड्यूटी पर जाने से पहले मुझे 500 रुपए दिए थे। वो पैसे मेरे पास बचे हुए थे। मैंने कल ही आपकी टूटी चप्पल देख ली थी, पहनिए तो इसको। कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। परमिला बोलते बोलते राजन को अपने बाहों में भर ली और उसे ढेर सारी दुआएं देने लगी। परमिला का मुरझाया चेहरा अचानक से खिल उठा था। उसकी आंखों में विशेष चमक थी, जिसमें आशाएं थी और विश्वास भी। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी दादी की चप्पल। कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह की और ढेरों कहानियाँ, अलग अलग लेखकों की विचार आपके बीच लाता रहूं और आपका साहित्यिक मनोरंजन करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।